लेकिन प्रश्न ये है कि बुद्ध कभी तो सिद्धार्थ नाम था बचपन से, कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। आजकल कपिल वस्तु कहाँ पर है? नेपाल में कि इंडिया में? मृत्युंजय, कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल में कि इंडिया में? इधर ध्यान दीजिए तो थोड़ा उत्तर देंगे तो समझ में आएगा। हमारा ये पूछना अभी पहले इन्होंने कहा कि जब कोई सेल करने जाते हैं कोई चीज़ तो क्या भाव लेके जाते हैं, और सेल करके निकलते हैं तो क्या भाव लेके निकलते हैं। ये तो आज की किताबों को पढ़ा, लेकिन ये बात आज से 2500 साल पहले जब बुद्ध थे उन्होंने कितना सफलतापूर्वक अप्लाई किया था। ये कहा जाए कि ज़्यादातर आपके पास जो हाथ में राइट किताबें हैं, बुक्स हैं, वो ज़्यादातर फॉरेन राइटर्स की है कि नहीं है? और ये बुक्स ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन आज से 2500 साल पहले वो चीज़ थी हमारे हिंदुस्तान में। तो कैसे थी यही हम आपको बताना। जब सेल करने जाते हैं तो इस भाव से जा रहे हैं नहीं कि वो हमारा प्रोडक्ट लेगा ही, यही ना था। और जब इस भाव से जाएंगे कि हमारा वो प्रोडक्ट लेगा ही, और वो गारंटी तो है नहीं लेगा। सेल्स में परसेंटेज 5 से ज़्यादा नहीं होते, 5-10 से 100 जगह दिखाएंगे तो 10 जगह ही बिकता है, फिर भी वो सफल है। तो जब वो नहीं लेगा तो आपके मन में क्या भाव आएगा? आप तो एकदम भाव से है, वो तो मेरा परिचित है, लंगटिया यार है, बहुत नीची सहेली है, वो तो हमें मना करेगी नहीं, जाऊँगा और ले लेगी। और उसने मना कर दिया तो आप क्या करोगे बाहर निकल के? क्योंकि आप तो बड़े विश्वास से गए थे, तो आप करोगे गेट के बाहर निकलते ही मन में उसको गाली वाली देते हुए, और जो भी है अलंकार है वो जो है उसको देते हुए बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, आप गए तो सेल्स करने, प्रोडक्ट तो बिका नहीं, और आपका मन मस्तिष्क भी क्या हो गया? दूषित हो गया, उसमें विकार आ गए। और जब अगला सेल्स आप प्रेजेंट करने जाएंगे दूसरे के यहाँ तो विकार पहले से मन में है, आप पहले से डिस्टर्ब हो, मन खराब है। तो जो आपका दिमाग सोचता है, जो मन सोचता है, वैसा ही रिप्रेजेंटेशन चेहरे पर भाव होता है। अगर मन अंदर से प्रफुल्लित है, खुश है, तो आपका चेहरा खुश दिखेगा। आपको एक तो सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रकृति ने, भगवान ने ऐसा बनाया कि आदमी अपना चेहरा देख ही नहीं सकता। नहीं देख सकता। कोई आदमी अपना चेहरा दे सकता? नथिंग, कोई नहीं देख सकता। लेकिन उसका चेहरा सब देख सकते हैं, जो सामने खड़ा है उसका चेहरा ही पहले देखता है। तो ये संभावना देखिए कि आप अपना चेहरा एकदम नहीं देख पाते हैं। बहुत कोशिश करेंगे, नाक का ठोड़ दिखेगा, वो भी स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन चेहरा आप अपना नहीं देख पाते, लेकिन दूसरा आपका चेहरा देखता है। तो कभी भी आप इंटरव्यू में जाते तो आप गेट खोल के अंदर जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर होता है, इतना एक्सपर्ट होता है, गेट खोल के जो ही आप अंदर गए उसके मन में एक फिगर बन जाता है आपका, कितने परसेंटेज वाले हो। बाकी तो उस फिगर को आप अप और डाउन करना आपके आगे जब बैठते हो तब। जब वो 2-4 सवाल पूछता है तो उसको उसमें उस फिगर थोड़ा अप हो सकता है या उससे डाउन हो सकता है। तो योर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, आपका पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वो क्या सोचते हुए आप एंट्री करते हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं, आत्मविश्वास गिरा हुआ, तो चेहरे पर आपके वो दिखेगा। और जब वो दिखेगा तो उसके हिसाब से अंदाज लगा लेगा कि ये व्यक्तित्व क्या, क्योंकि वो आपका चेहरा मुहरा नहीं नापता, वो आपकी पर्सनालिटी नापता है। वो रिटन एग्जाम में तो सब पूछ ही चुका है, जौन सा कठिन से कठिन सवाल पूछना होता है। तो इंटरव्यू में वो तो कठिन सवाल तो एक बहाना होता है, लेकिन वो नापता है आप क्या हो, आपका सोचने का दायरा क्या, आपका व्यक्तित्व क्या, आप क्या सोचते हो, आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो इस तरह से एक कबीरदास की युक्ति है कि मांगन मरण समान है, कि जो कोई मांगे भी मांगन से भरना भला, कि ये सदगुरु की सीख। मांगन मरण समान है कि जो कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। तो कभी जो बुद्ध थे वो तो सब भिक्षुक बना दिए थे, सुने कि नहीं? बुद्ध क्या बने थे? वो जो भी वस्त्र था, एक वस्त्री था, उस समय भी उनका एक ड्रेस कोड था। ज़्यादातर भिक्षु को देखते हैं क्या ड्रेस कोड होता है, एक मांगन एक कटोरा होता है, और एक ऊपर से लपेटने वाला पीत वस्त्र टाइप का होता है, जो भी गेरुआ पीत वस्त्र, और एक पहनने वाला। जैसे है शुरू से भी देखेंगे पुरानी किताबों में भी होगा,
और जितने धारावाहिक उसमें, तो उनका भिक्षुकों का एक भेष और एक हाथ में कटोरा है, ना तो कोई लाठी है, ना कोई डंडा है, ना कोई तलवार है। तो बुद्ध तो राजा घर से बिलोंग थे, उन्होंने कभी भिक्षा तो मांगी नहीं थी। फिर उनको क्यों आया कि अपने चेलों को भिक्षा मंगवाए? उसके बैकग्राउंड के आधार पे तो भिक्षा मंगाने को कहता है भी हम ये करके आप तुम्हें करो। हम जिसे मैं चेला बना दे, कभी प्रकृति ने मौका दिया, भगवान ने मौका दिया, 2-4 हज़ार चेला हो जाए तो मैं भीख मांगने के लिए कहूँगा कि नहीं कहूँगा? ये तो उस समय की बात है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि उनको कहना चाहिए, उन चेलों को ऐसे कर्म में ज़रूर लगाना चाहिए जिससे उनका ईगो वहाँ से ख़त्म हो, क्योंकि गुरु के कारण भी चेलों में अहंकार आ जाता है। मेरा गुरु सबसे महान, ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। खुद का तो अहंकार नहीं होगा, लेकिन मेरा गुरु सबसे बड़ा, दूसरे गुरु बेकार। जब कहते हैं कि सब घट मोरा साइयाँ जा घट प्रगट हो, घट घट में साईं बसे ना घट खाली कोय, सब घट मोरा साइयाँ जा घट प्रगट होए। फिर से दोहरा, घट घट में साईं बसे ना घट खाली कोय, वाह बलिहारी वाह घट की जा घट प्रगट होए। घट का मतलब शरीर कह रहा है। सब में वही प्रकृति की छाया, वही परमात्मा का तेज है, वही एक एनर्जी और सब में बोल रही है। बलिहारी वाह घट में जा घट प्रगट हो, उस घट की बलिहारी जिसमें प्रकट हो गया। कबीर में प्रकट हुआ, रविदास में प्रकट हो गया, या जहाँ भी प्रकट हो गया, आप जिसको मानते हैं वहाँ भी हो सकता है प्रकट ही हो, तो प्रकट हो गया, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर किसी को ये अहंकार हो जाए कि मेरा वो गुरु बहुत बड़ा, उसका गुरु बहुत छोटा, ये अलग होता है कि कोई हाई स्कूल में कक्षा 8 में, कोई 5 में, कोई PhD कर लिया है, पास हो गया है, लेकिन कोई कहीं से बड़ा छोटा नहीं है। वो एक है कि स्टेज है, वो उस मंजिल को पार करके वो मंजिल से नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत बेकार हो गया और वो बहुत उच्च हो गया है। वो मंजिल है, रास्ता है। यहाँ से पांडेपुर जाते हैं तो बीच में हज़ारों लोग मिलते हैं, तो जो पांडेपुर के नज़दीक है, आपके लक्ष्य जहाँ आपको जाना वहाँ लक्ष्य पास ही पड़ा है। तो ये मंजिल के रास्ते हैं जो हर बॉडी में है। अगर उसके उस तेज के बिना, उस एनर्जी के बिना तो बॉडी हिल भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि बलियारी व घट की जाघट प्रगट होए। तो इससे कोई यदि ये सोचे कि मैं बहुत दीनहीन हूँ, बहुत लाचार हूँ, बहुत बेकार हूँ, मेरे जैसा खराब भाग्य लेके कोई नहीं पैदा हुआ है, मैं ही सबसे बेकार हूँ, वो इस तरह से कोस रहा है, तो वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी गिर गई है कि वो थोड़ा सा आगे की बात नहीं सोच रहा। आत्महत्या क्यों करते हैं? कोई खुशी में आत्महत्या करता है? बता सकता है आत्महत्या क्यों करते हैं? कोई तो हमने नहीं देखा खुशी में आत्महत्या करते हैं। बाबा जी लोग भले ही आत्महत्या करा दे। सुने थे कि एक बार हम थोड़ा सा और थे 20 साल पहले की बात है, तो बाबा जी एक पंथ था, वो फॉरेन में कोई पंथ था, तो उसमें 75 या 78 शिष्य एक साथ मरे थे। वो कोई मेडिटेशन सेंटर था, कोई बाबा जी का ध्यान केंद्र था या मठ था, और फॉरेन की बात है। तो उस समय एक पुच्छल तारा आया था आसमान में। पुच्छल तारा समझ रहे हैं? जिसको बढ़नी भी कहते हैं। हम लोग छोटे थे तो आतिशबाजी जो घड़ियाँ नहीं होती है, उसके जैसा आसमान में दिखता था। तो पुच्छल तारा एक है नहीं, टूटा हुआ तारा नहीं, पुच्छल तारा जो आता है 76 साल बाद ज़्यादा उसकी राउंड लगती है। तो एक वो जो आतिशबाजी घड़ियाँ होती है, उसके जैसा आसमान में दिखता है रात भर, उस तरह का लंबा। तो जो पुच्छल तारा आया, तो साइंसदानों ने कहा पुच्छल तारा उगे से इतने दिन तक रहेगा। तो बाबा जी ने कहा देखो स्वर्ग का विमान आ गया है। जो मठ वाले बाबा जी थे अपने चेलों को समझाया स्वर्ग का विमान आ गया है, अब हमें स्वर्ग में चलना है। और 75 जो सेवक थे उनको कुछ इस तरह की चीज़ खिला दिया, पॉइजन टाइप का, और वो सब सोए मर गए। स्वर्ग में पहुँचे कि नरक में पहुँचे भगवान जाने। तो इस तरह से गुरु करे जान के पानी पिए छान के, इसलिए कहा कि वो गुरु इस तरह से बकवास टाइप का होगा तो स्वर्ग पुच्छल तारा को देखेगा स्वर्ग में आ गया और चलो स्वर्ग में चलना हो, तो कोई आदमी एक तो रहता नहीं होगा। जब वो विश्वास करते हैं तो पता है हस्बैंड वाइफ विश्वास करें, दादा दादी विश्वास करें, छोटे बच्चे विश्वास करें, चलो भैया 5 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का लड़की है, कोई 15 साल का लड़का है, कोई जवान है, वो बुढ़े बूढ़ी 50-60 साल के हैं, उससे भी बुजुर्ग पड़े हुए, सबको तो स्वर्ग जाना है भैया। तो बाबा जी की बात मान करके सबने, छोटा सा बच्चा से बड़ा, और सब वजन खा करके लेट गए, रात को मर गए। अब स्वर्ग गए कि नहीं गए तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा। लेकिन ये किसी को अंधाधुन अंधभक्त हो जाने से, किसी का अंधभक्त हो जाने से
आप जो क्या करते हैं कि आपकी विवेक शक्ति ख़त्म हो जाती है। और इसलिए जो कभी किसी का अंधभक्त न बनिए, अपनी विवेक शक्ति को कायम रखिए। ऐसा करते हैं तो आपको अंधभक्त, आपका किसी का भी अंधभक्त हो जाएंगे तो उंगली जब तक आपके सामने, मान लो बहुत प्रकांड ज्ञानी है, जिसका अंधभक्त है वो बहुत ज्ञानी है, बहुत सफल आदमी है, लेकिन वो आपके साथ जब अंधभक्त बनेंगे तो जो कहेगा आप वही करेंगे, यही करेंगे ना। तो आप विवेक नहीं है आपके पास, तो जब तक तो था आपका मार्ग दिखाया, आप उसके साथ पीछे पीछे उंगली पकड़ के चले, लेकिन एक दिन तो वो नहीं रहेगा, आपका साथ छूटेगा। तो अब ऐसी स्थिति में आप कौन सी उंगली पकड़ेंगे? अब तो वहाँ विवेक लगाना पड़ेगा, और पहले तो कोई बुद्धि का उपयोग किए नहीं थे, तो आपका वहाँ मार्ग अवरोधित हो जाता है। तो अभी ये कहा कि जब आप किसी को सेल्स करने जाते हैं तो आप क्या मन में सोचते हैं, आप उसके लिए दुआएं सोचिए, उसके लिए अच्छी बात सोचिए। ये पहले से सोच करके जाए कि नहीं लेगा, फिर भी मैं इसके यहाँ जा रहा हूँ, अपना कोटा पूरा कर रहा हूँ। आज का कोटा है कि मुझे 20 लोगों से बात करनी है, तो 20 लोगों से इसका अपना कोटा पूरा कर रहा हूँ। नहीं लेगा तो भी इसको आशीर्वाद दे के आऊँगा मनोमन, और ले लेगा तो बात ही ठीक है, तो डबल आशीर्वाद दे दूँगा, उतने आशीर्वाद तब भी दूँगा। तो आप क्या करोगे, आपने जब अपना रिपीटिशन कोटा पूरा किया तो जो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब, आप यदि 100 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, 100 लोगों को आप सेल्स करने जा रहे हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज मतलब 15% सफलता, तो 15% काम करेगा, लॉ ऑफ एवरेज वहाँ काम करेगा। तो किसी पर्टिकुलर आदमी के पास जा रहे हैं कोई चीज़ सेल करने के लिए, या कोई चीज़ सेल, दुनिया में तो इसे सब चीज़ सेल से ही है, इसको ध्यान देना। कुछ में प्रोडक्ट आते जाते दिखता है, कुछ में प्रोडक्ट आते जाते नहीं दिखता, लेकिन सेल्स वहाँ भी है। नेता बड़ा बड़ा भाषण देता है माइक में लेके, प्रोडक्ट क्या है उसका, बाद में वोट पड़ना। उस समय तो प्रोडक्ट आता जाता नहीं, लेकिन वो महीना भर पहले ही भाषण लच्छेदार दे रहा है, खूब जय जयकार करवा रहा है। चुनाव का दिन आ गया, हफ्ते भर पहले भी करवा रहा है, तो उस समय कोई प्रोडक्ट आते जाते आपको नहीं दिखता है। लेकिन प्रोडक्ट क्या है उसका, वोट, जो बाद में वोट वाले दिन में कन्वर्ट होता है। तो सेल्स का मतलब नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं तभी सेल्स है। दुनिया का हर टास्क, दुनिया का हर डायलॉग, इसको ध्यान देना, सेल से ही है। अगर हस्बैंड वाइफ अच्छे से डायलॉग नहीं करे, अच्छे से एक दूसरे को सेल कर नहीं पा रहे हैं, तो उनसे झगड़ा बहुत होगा, निश्चित है। तो उसमें से अगर थोड़ा सा चतुराई है तो वो चीज़ें मिनिमाइज हो जाती। तलाक क्यों होते हैं? शादी के पहले बड़े हनीमून बनाए, बहुत चैटिंग किए, बहुत बात किए, बहुत सपने बुने, और शादी के 1 साल बाद पता लगा तो बहमा होने का तलाक हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दोनों सेल्स नहीं है। अगर सेल्स पर्सन दोनों होते तो वो चीज़ नहीं आती। तो आज जो आपने कहा भी, मैं तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उसमें जो कहा कि सेल्स करने जाते हैं तो क्या मन भावना होनी चाहिए। क्योंकि किसी के पास भी आप जाते हैं तो कोई प्रोडक्ट सेल करना ही सेल करना है ना। पड़ोसी के यहाँ गए, चलो यार उस सहेली के यहाँ मिल आते हैं, बहुत दिन हो गया, गए पानी पिए, और पानी उन्हें पिए, आते जाते उस बातचीत के दौरान ऐसी बात लगी कि कड़वी बात लेके आ गया। अब अगले दिन से 2 साल नहीं जाएंगे। अरे वो मैं ऐसे कहा दी, या आप उसके कहाँ गए, उसने बताया कि पड़ोसिया जो फलनवा थी वो आपके विषय में ऐसे चल गई। अब गाए थे तो खुशी ले लेना आप, लेकिन फलनवा की बात लेके आ गए। अब घर में, अरे वो कैसे हमारे विषय में ऐसे कहती थी, बता रही थी। अब आप अपने यहाँ क्या लेके आए, दुख लेके आ गए। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप किसी से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप इसको देखो कि हम क्या लेने गए थे। तो इस तरह के वो एक है ना कि सार को गहिरे थोथा दे उड़ा। जो आपके सार की बात है, जो मतलब की बात है, उस पर ध्यान करिए। जो मतलब की बात नहीं है उस पर ध्यान करने से कोई फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में नहीं होता है। तो बुद्ध भगवान क्यों भिक्षुक बनाए, इसका जवाब क्या आप लोगों के पास किसी के पास है? क्योंकि काफ़ी कुछ मैंने हिंट कर दिया। क्योंकि कबीरदास जो कहते हैं, मांगन मरण समान है, कि जो कोई मांगे भी मांगन से बनना भला, कि जो सतगुरु की सीख। तो फिर एक तरफ गए, ये मांगना सबसे निकृष्ट वर्ग है। अब बुद्ध भगवान सबको भिक्षुक बना दिए। भिक्षुक इसलिए बनाए क्योंकि आपका जो अहंकार है, ईगो है, जो ईगो है, अहंकार है, जो वो कैसे जब टूटता है, जब किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। बड़ा से बड़ा आदमी जब किसी के सामने हाथ फैलाना होता है कुछ मांगने के लिए, तो उसका ईगो हर्ट होता है, अहंकार टूटता है। और बिना अहंकार के टूटे प्रेम नहीं पैदा हो सकता, और बिना प्रेम के टूटे आप ध्यान में नहीं जा सकते, भजन में नहीं जा सकते। समझे कि नहीं? तो अहंकार टूट रहा है, इसका मतलब उसके जो बाहरी वातावरण अहम का वो टूट रहा है। तो उन्होंने भिक्षुक क्यों बनाया और कटोरा क्यों दे दिया?
यहाँ तक कि राजा भी जो उनके आगे उनके शिष्य बनते थे, उनको भी कटोरा पकड़ा दिया जाता है। जो उनके पास इतनी संपत्ति होती, दान दे तो मठ बहुत दिनों तक, कई हजार, कई माने वर्षों तक चल जाए, लेकिन उनको भी नियम पालन करता तो कटोरा पकड़ा देते थे, भिक्षुक का कटोरा। और वो भी जाकर के मांगते, 5 या 7 घरों से उनको मांगना होता था। 5 या 7 घर ये भी नियम लगा दिए हैं। अगर ये भी कर सकते तो जाओ, जितना नहीं उतना मांग के लाओ, 1 दिन 2 दिन का भी मांग के लाओ, 3 दिन का मांग के लाओ, लेकिन नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे कटोरा में उतना आ गया, 5 या 7 घर जो मांगना है, अगर तीसरे ही घर तुम्हारे पास जो भिक्षा पात्र उसमें काम भर के लिए चीज़ें आ गई, तो अगला चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां नहीं मांगना है। ये भी था नियम। तो एक तो तुम्हें करना है कि उदर समाता, जो कबीरदास ने कहा, और जो वहाँ भी बुद्ध ने जो अपने शिष्यों को लगाया, वो कहा तो उदर समाता मांग ले, उदर समाना अन्न ले, तनही समाना चीर, अधिकाई संग्रह ना करे, तिसका नाम फकीर। फकीर क्या कहा? उदर समाता मांग ले, माने पेट चाहिए, तन के लिए क्या चाहिए? सामान में जीना है तो कपड़ा चाहिए। महावीर स्वामी ने तो कपड़ा उतार के फेंक दिया, लेकिन समाज में जीना है तो थोड़ा कपड़ा चाहिए, और खाने के लिए थोड़ी भूख को मिटाने के लिए अन्न चाहिए। तो उसको कबीरदास कह रहे उदर समाता मांग ले, तन ही समाता चीर, तन को ढकने भर के लिए कपड़ा मिल जाए और पेट को भरने के लिए अन्न मिल जाए। अधिक संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर। फकीर कौन है? जो अधिक संग्रह न करे, कि कल के लिए भी मांग लूँ, परसों के लिए मांग लूँ, बरसात होगा तब क्या करूँगा। अधिकाई संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर। जो अभी की तत्काल की सोचता है, यार भूख मिटानी है, भूख का टाइम है, चलो हमारे लिए आदेश है बुद्ध का कि हमें 7 घर घूमना है, कटोरा लेके जाएंगे। अगर 7वें घर तक भी नहीं मिला तो हम मान लेंगे कि आज ऊपर से प्रकृति की तरफ से आदेश है कि हमें भूखे ही ध्यान को करना है। फिर 8वां घर नहीं मांगेंगे, ये नियम था। तो हम आज उस दिन भूखे ही ध्यान करेगा, वो अगले दिन जाएगा वो। तो इस तरह से एक तो हुआ कि जब वो मांगने जा रहा है तो उसका अहंकार समाप्त हो रहा है। पहले ही मिल जा रहा है तो लालच का समन हो जाता है कि तीसरे ही घर पर मिल गया काम पर, तो चौथे, 5वें, 6वें, 7वें नहीं जाएगा, लालच का समन हुआ। तो उस एक्टिविटी से एक से अहंकार समाप्त हो रहा है, दूसरे लालच समाप्त हो रहा है। अधिक संग्रह ना करना, तो अधिक संग्रह उसको नहीं करना। तीसरे घर में मिल गया तो आगे की तरफ नहीं। तो जो कबीर ने बात कही वही बात बुद्ध ने प्रैक्टिकल रूप से अपनाया। एक तो बुद्ध ने कहा मांगन मरण समान है, जो कोई मांगे भी मांगन से मरना बोला गया बुद्ध की सीख। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें मांगना नहीं है जा करके धन संग्रह कर रहे हो। लेकिन दूसरे कबीर कर रहे हैं उधर समाता मांग ले, तो नहीं समाता चीर, अधिका संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर। तो जो फकीर शब्द है बुद्ध ने उसको भिक्षुक शब्द में अपनाया। तो इस तरह से जो लाभ सेल्स है, सेल्स का नियम क्या है? भिक्षुक को ये निर्देश है कि जिस भी दरवाजे पर जाओगे, अगर वो गाली भी मिलेगा तो भी तुम उसके लिए मन में अच्छे भाव ही दे के आओगे। गाली का जवाब तुम गाली नहीं दोगे। जैसे आजकल के बहुत से बाबा जी आते हैं, हाथी पर चढ़ के आते हैं, और उनके मन लायक यदि कोई चीज़ नहीं मिला तो क्या करेंगे कि वो गाली फाली शराब फराब दे के चले जाएंगे। हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन वहाँ सख्त निर्देश क्या था कि अगर वो दरवाजे पर जाने के बाद नहीं मिले तो तुम उसके लिए दुर्भावना मन में ना लाना। अगर तुम्हारे भिक्षा पात्र में कुछ पड़ा और उस दरवाजे पर तुमने ठोक दिया, और वो दरवाजे से खोलने वाला अगर खुद ऐसा है कि वो भीख मांगने की स्थिति में कह रहा है कि हमारा बच्चा रो रहा है, तो तुम्हारे भिक्षा पात्र में कुछ पड़ा है तो उसको उठा के दे दो। ये भी करना तुम्हें। लेकिन जब भिक्षा पात्र तुम्हारा भर गया, तुम्हारे बस काम हो गया, तो अगले घर में तुम मांगने के लिए नहीं जाओगे। और 7 घर का नियम है तो 8वें घर नहीं जाओगे, 7वें घर तक ही तुम मांगोगे। इसके पास नहीं मिला तो वापस आ जाओगे, पानी पीकर ध्यान करोगे। तो एक तरफ तो अहंकार का समन इस क्रिया से हुआ, दूसरे लालच पर नियंत्रण हुआ, और तीसरे यदि भिक्षा पात्र में कुछ है और कोई भूखा आ गया दरवाजे पर खटखटाए। वो ज़माना कुछ और था ना, आज का ज़माना दूसरा है। तो अगर कोई निकल के आ रहा है, कहे बाबा जी या भिक्षुक महाराज हम तो वैसे ही परेशान है, 2 दिन से हमारा बच्चा नहीं खाया है, तो तुम्हारे भिक्षा पात्र में कुछ है तो कुछ दे दो उसमें से निकाल के। ये नहीं कि गाली देते हुए आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से जो इस एक्टिविटीज़ को बुद्ध ने अपनाया, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसकी लालच का समन हुआ, उसके अहंकार का नाश हुआ, उसकी दया भाव की प्रवृत्ति की, दया की भावना उसके अंदर बढ़ी। और दूसरे जहाँ से भिक्षा नहीं मिला वहाँ भी तुम्हें शुभ भावना प्रेषित करना है, अच्छी भावना उसके प्रति प्रेषित करना है। तो जो आपने कहा सेल्स का जो ये गुण है वो बुद्ध ने बहुत पहले लगा, और उसको दोहा के रूप में कबीरदास ने यहाँ पर
प्रस्तुत किया है कि मांगन मरण समान है, कि मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला कि यह सतगुरु की सीख। और दूसरे वे भी कह दिया, उधर समाता अन्न ले तनही समाता चीर, अधिक संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। लेकिन एक चीज़ ये बताओ, बुद्ध केवल इतने ही सोच के भिक्षुक बनाए कि और कुछ सोच के बनाए कि उस जो भिक्षुक है उसका अहंकार खत्म हो जाए, लालच खत्म हो जाए, दया भावना आ जाए और ज़्यादा थोड़ा नियम में भी रहे, लेकिन और भी कुछ सोचा होगा? आप बताएं, कोई बता सकता है? यदि खाली इतना ही करना था भिक्षुक को, भिक्षुक उसको ड्रेस बनाने की क्या जरूरत है? जो उसका ड्रेस था उसी में जाता। कोई नौछा पहने रहता, कोई कुर्ता पैजामा पहने, तो कोई वैसे ही पहने तो वैसे ही जाता। लेकिन कोई बताएगा क्यों ड्रेस बनाया? ड्रेस इसलिए बनाया क्योंकि ड्रेस ये पहचान है कि ये बुद्ध के अनुयायी हैं, और जो कि बुद्ध के अनुयायी हैं तो इनके मन मस्तिष्क में जो शिक्षा जारी जब बोलेंगे तो उनके मन से बाहर निकलेगा। होता क्या है कि चोर साव की वाणी, चोर साव की जाति वाणी से पहचानी। चोर और साव है, यदि वो कैसा पर्सन है, यदि उसको पहचानना है तो आप उसके सामने कम बोलो, उसको ज़्यादा बोलने दो। प्रयास करो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले और आप कम से कम बोलो, बल्कि उसको उकसाव बोलने के लिए, यदि आप उसको परखना चाहते हो कैसा है। ये गुण सब में नहीं, जिसका रिवर्स गुण है, लोग अपने ही घर अपने ही भेदभाव सब खोलने लगते हैं, उसको तो बोलने ही नहीं देते हैं। जबकि आपको वो करना है जो दुनिया नहीं करती, वो करना है। तो आपको क्या करना है? आपको कम बोलना है, सामने वाले को ज़्यादा बोलने का अवसर देना। जीवन में यदि आप पब्लिक रिलेशन में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ ऐसे संबंध पर हैं जहाँ पर आपको आगे बढ़ना, और आदमी को कमोवेश हर पॉइंट पर सेल्स करता हो या न करता हो, आपके कोलीग मिल ही जाएंगे। जहाँ ऑफिस में हो तो ऑफिस में होगा तो वहाँ मिल जाएंगे, स्कूल में होंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, समाज में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, पान की दुकान पर भी जाएंगे तो आपको 10 आदमी मिल जाएंगे जिनसे बात करने को मिलता है। आप बात किए बिना रह ही नहीं सकते, 10 गुना लोग मारे हो गए होंगे। तो इस तरह से आपने जितनी कुर्बानी आज़ादी की लड़ाई में नहीं दी, उससे ज़्यादा कुर्बानी तो आप आज़ादी के बंटवारे के समय दे दिया। और मारे गए इतने लोग किसके कारण? धर्म के कारण। अंग्रेजों ने अत्याचार ज़्यादा किया, धर्म ने अत्याचार ज़्यादा किया उस बिंदु पर। अगर हम कह रहे हैं कि पूरी आज़ादी की लड़ाई में इतने ही लोग मारे गए, कुछ लोग लाख लोग मारे गए, और उस समय जो धर्म हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बंटवारा हो उसके 10 गुना 10 लाख लोग मारे गए, तो किसने ज़्यादा जान ली? अंग्रेजों ने ज़्यादा जान ली या धर्म ने ज़्यादा जान ली? इस प्रश्न में कोई विचार नहीं करता। धर्म ने ज़्यादा जान ली। तो धर्म भी अंधभक्त बनाते हैं। अंधभक्तों की फौज जहाँ भी होती है उसके पास विवेक शक्ति नहीं होती है, अपना भी नुकसान करता है, और जहाँ भी होती है उस समाज का और सोसाइटी का भी नुकसान करता है। क्योंकि आप अंधभक्त बना रही था, एक तरह से बेवकूफ़ गंवार बना ली, जिसको सोचने समझने की क्षमता समाप्त होगी। और घर में ही यदि आपके बेवकूफ़ 10 सदस्य हैं और 8 बेवकूफ़ गंवार सोचने समझने की क्षमता ना हो, तो आपके घर में प्रोग्रेस में योगदान नहीं करेंगे, बल्कि घर को डाउनफॉल की तरफ ले जाएंगे। तो जो अंधभक्त हैं, जो ये अंग्रेजी जो धर्म है, ये अंधभक्तों का एक फौज बनाए रखता है। और इसका प्रमाण है जब आज़ादी के जब देश का बंटवारा हुआ, और उस बंटवारे के समय जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए उसमें कितने लाख लोग मारे गए, कितने लोगों को कष्ट हुआ, कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा, कितने लोगों को अपनी पुश्तैनी चीज़ को छोड़कर भागना पड़ा। वो चीज़ की कल्पना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के द्वारा जितने लोग शहीद किए गए उससे कई सौ गुना ज़्यादा लोग उस समय मारे गए, जबकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगता था हिंदुस्तान में। तो इस तरह से धर्म भी एक अंधभक्त बनाता है। तो यहाँ बुद्ध भगवान की बात कहा जा रहा है, तो उन्होंने कहा एक चीज़ ध्यान देना, बुद्ध ने अंधभक्त नहीं बनाया। बुद्ध का एक चीज़ ध्यान देना, आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने कहे ना कि हम दीपक जला के जा रहे हैं, तुम इसी के सहारे आगे बढ़ना। अपना दीपक खुद बनो, आत्म दीपो भव। और एक चीज़ और उन्होंने शिष्यों को बताया, कोई बता सकता है क्या अच्छी चीज़ बताई थी? आप बताइए कोई। उन्होंने ये कहा था, तर्क करो, जो चीज़ तुम्हारी तर्क की कसौटी पर खरा ना हो उसको मैं भी कहूँ तो मत मानो, ये कहा था उन्होंने। तो जब आप तर्क करते हैं तो आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं, आप अंधभक्ति से बाहर निकलते हैं। तो यही परिणाम रहा कि यदि देखा जाए तो बौद्ध धर्म ने कभी तलवार नहीं उठाया, बौद्ध धर्म ने कभी मानव हिंसा नहीं की, और ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ बौद्ध धर्म आज बहुत से देशों में फैला हुआ है। और समय और परिस्थितियों के अनुसार यदि देखिएगा तो ज्यों ज्यों मानव विकास करेगा वो बौद्ध धर्म को ज़्यादा अपनाते जाएगा।
क्योंकि जो बौद्ध धर्म ने समानता का व्यवहार दिया, तर्क शक्ति का व्यवहार दिया कि अंधभक्त नहीं बनना है, आत्म दीपो भव की बात कही, अपना दीपक स्वयं बनो, ये सब सारी चीज़ें आधुनिकता के नज़दीक हैं। अब कहें कि हम तो ये बना दे भैया मानो, तो ये बहुत कठिन हो जाता है लोगों को मानने के लिए। तो इस तरह से तो अभी जो कहा गया कि सेल्स और धर्म, जो बौद्ध का, जो बौद्ध भगवान का, बुद्ध जी का जो भिक्षुक बनाना था, और जो एक सेल्समैन में जो क्वालिटी होती है, दोनों की क्वालिटी लगभग समान है। बस वो अंतर है कि वो अपना टाई सूट पहना है, कपड़ा पहना है, और वो गेरुआ वस्त्र पहना है। लेकिन दोनों की मन स्थिति, दोनों की सोच, और दोनों को भिक्षा मांगने वाला भिक्षा मांगने के लिए जिस घर जाता है वो सोच, और एक सेल्समैन उस घर जाता है सेल्स करने के लिए वो सोच, दोनों एक जैसी स्थिति में ही सफलता को प्राप्त करती हैं। तो यही बात है कि आपका जो बुद्ध ने कहा, और जो सेल्समैन के लिए, एक अच्छे सेल्समैन की मानसिक स्थिति के बारे में जो अच्छी किताबें आज करी है, दोनों की समानता देखो तो एक धरातल पर खड़ी है। तो प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।